हाय किड्स, आज बेटा थोड़ा फ्रेश और एकदम अल्ट्रा फ्रेश होकर बैठना है। क्यों? क्योंकि आज शायद आप इतनी सारी वोकैबुलरी सुनोगे कि ऐसा लगेगा सर ये 10 साल का ग्रामर एक साथ करवा दिया। क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। इस पार्ट पे हम जब आते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें, एक्सपांशन ऑफ प्रोवर्ब, स्पीच और कंपेयर, स्क्रिप्ट फॉर कंपेयरिंग एन एनुअल डे उन सब में। जैसे कि हमने कहा था कि आप लोग फिगर अपना स्पीच कर सकते हैं या तो फिर एक्सपांशन कर सकते हैं, और ये दोनों ही समझ में आए तो कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। और कंपेयरिंग के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में मैं एक्सपांशन और स्पीच की बात करूंगा। मेन तकलीफ क्या होती है, हमारे पास कई बार जो टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक्स में इतनी सारी आइडियाज होती हैं कि इसके अंदर तो हमारा जावेद अख्तर पूरा उभर उभर के बाहर आता है, गुलजार साहब उभर उभर के बाहर आते हैं, मगर हमें थोड़ा कंट्रोल करना है। क्योंकि मैं अभी आपको आज बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे इडियम्स, बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, पीडीएफ भी भेजने वाला है। ये वर्ड्स और ये वोकैबुलरी इतनी फैसिनेटिंग है, हमें लगता है यही पढ़ते रहें, मगर बेटा ये 4 मार्क का है, तो थोड़ा लॉजिकली यूज करना है। सबसे पहले अगर हम एक्सपांशन ऑफ आइडियाज की बात करें, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, एक्सपांशन ऑफ प्रोवर्ब, तो अब तक बोर्ड में कौन कौन से एक्सपांशन आए हुए हैं? रक्षना, पहला कौन सा आया था? All is well that ends well means अंत भला तो सब भला, बराबर बेटा। और एक एक्सपांशन आया था नेक्स्ट, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। तो उसमें आप डाल सकते हो ये कोट के द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज अवे, द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट, सो मैनूवर योर एयरक्राफ्ट। मैनूवर वर्ड का डिक्शनरी ले लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। Your aircraft wisely with diligence to land it on the beautiful island of excellence. बहुत भारी, yes, और बहुत सारे words आने वाले हैं। Next, social distancing a need of today। वो कोरोना के टाइम पर जो था ना, उसमें ये आया था। Next, experience is the best teacher। सर ये सब क्या है? ये सब वो एक्सपांशन है जो बोर्ड्स में आ चुके हैं। Action speaks louder than words, बराबर, शब्द से ज्यादा। Speech is for time, silence is for eternity। ये सब बहुत सारे कोट्स भी हैं जो अगर यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनर्स मेकeth मैन, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर था, किंग्सफोर्ड या ऐसा ही कुछ था मूवी का नाम, उसमें ये था मैनर्स मेकeth मैन, वो बोलते हैं। Wise man has long ears and short tongue। ये कई लोगों को समझ में नहीं आया। Long ears means जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, जिंदगी उसकी, I mean in other words, जो a person wise man होगा वो सुनेगा सबका और फिर बोलेगा एंड में। ये सब एक्सपांशन आ चुके हैं अभी तक। वैसे ही स्पीच कौन कौन सी आई है? सेव अर्थ सेव लाइफ। अर्थ के बारे में आया तो मैंने अपने पोएम के वीडियो पे आपको बहुत सारे कोट्स दिए थे। Mother Earth has already lost her crown. Now let's at least protect her green gown. God creates world, world shelters man, man possesses heart, heart cherishes love, and only that love can save। और बहुत सारे कोट्स एक्सपांशन नेचर के लिए तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। और जो मेरे साथ 10th में थे, एल्केमी ऑफ नेचर, अगर वो शीट्स है तो देख लेना बेटा, उसमें भी बहुत सारा है। मास्क फॉर सेफ्टी, ऑफ कोर्स कोरोना का टाइम था, उसमें तो बहुत सारे जिंगल्स भी आए थे। नेचर अवर टीचर, वंस अगेन नेचर पर। फिर वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे वाटर हार्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंस पे, तो इसके केस में तो एक्सपांशन यूज करना था, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग था तब एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर वाला एक्सपांशन आया था। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम ऑन, हु नोज इट बेटर देन यू? ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसके केस में तभी आया था मैनर्स मेकeth मैन, तो तब कंपेयरिंग पे जाना था। इससे कंपेयरिंग भी मैं आपको सिखा दूंगा। कंपेयरिंग इजी है मगर वो टाइम कंज्यूमिंग है, अगर समय है तो हम कंपेयरिंग लिख सकते हैं। Should we keep pets? Of course, all you people who love pets could write a lot on it. सर एक्सपांशन हमें पता है, मगर उसमें और बेटर कैसे करें? वेल ये याद रखें कि थोड़ी सी फिलोसॉफिकल भाषा में बोलूं तो जो आपका टॉपिक है, एक्सपांशन इज लाइक ड्राइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। जो आपका टॉपिक है वो है कैनवास। कैनवास यानी कि जिस पे आप ड्रॉ कर रहे हैं। आपकी वोकैबुलरी, आपके कलर्स, आपके इडियम्स और कोट्स, ग्लिटर्स, मगर ज्यादा ग्लिटरी मत कर देना।
आपके करेक्ट टेंस एंड सर्टेंस फॉर्मेशन उसका शेडिंग और आपकी आइडियाज और अरेंजमेंट उसकी सोल। अगर ये सब चीजें ध्यान रखोगे, सर ये आपने क्या बोला, आइडियाज, देखिए यहाँ पे है टॉपिक कैनवास, वोकैबुलरी कलर्स, और यहाँ पे हमने ऐड भी कर दिया है idioms और quotes glitters, correct tense and sentence formation, shading, ideas और arrangement, soul। अगर इस बात को आप समझ लोगे ना, ब्यूटीफुल एक्सपांशन और ब्यूटीफुल स्पीच लिख पाओगे। सर स्पीच और एक्सपांशन के फॉर्मेट में क्या कोई फर्क है? पहले तो टाइटल लिख देने का, स्पीच में रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, और जहां पे आप स्पीच दे रहे हो उन लोगों को संबोधित करो और फिर स्टार्ट करो। मोर और लेस दोनों में इट्स लाइक कंटेंट मैटर करता है। दोनों के अंदर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज के 2 मार्क है, इंट्रोडक्शन का 1 मार्क है और कंक्लूजन का 1 मार्क है। जो एसएमटी के किड्स हैं जो ये देख रहे हैं उन लोगों को तुरंत याद आएगा कि हाँ सक्सेस से रिलेटेड कोई भी ऐसे आए तो उनके मुंह से तुरंत अभी भी वो कोट निकल सकता है, स्टैंडिंग एट द फुट हिल्स, गेजिंग एट द स्काई, गेजिंग यानी कि देखते हुए। हाउ कैन यू सोर हाई किड्स इफ यू नेवर ट्राई? यस, ट्राई टिल यू सक्सीड। Yes, you should keep on trying because success comes to those who try, those who dare. Yes, you should keep on trying. You should have perseverance, as perseverance is the key to success. Yes, you should have a strong will to try because where there is a will, there is a way. तो इस प्रकार ये जो कोट थी, standing at the foothills, gazing at the sky, how can you soar high kids if you never try? ये सक्सेस से संबंधित हर एसेज में आप यूज कर सकते हो। तो बच्चा व्हाट वी नीड इज, फर्स्ट इज क्या चाहिए बेटा? यस, आई कैचिंग इंट्रोडक्शन। सेकंड लिटरल मीनिंग। अभी जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के साथ हम बता सकते हैं, रक्षदा ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा, एज यू सो शैल यू रीप। रणवीर भाई ने बोला था जैसा तू बोएगा वैसा ही तू काटेगा, अपना टाइम आएगा। तो एज यू सो शैल यू रीप। तो सबसे पहले आई कैचिंग इंट्रोडक्शन। Life is like a mirror, it reflects what you see. Life is like a mirror, it reflects what you see. If you smile at it, it will smile back at thee. The old English में you बोलते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, first life is like a mirror, it reflects what you see. If you smile at it, you will smile back, it will smile back at thee. If you are using quote, उस quote को connect करो, as you sow shall you reap. Yes, life is truly like a mirror which warns us, as you sow shall you reap. तो सबसे पहले आई कैचिंग इंट्रोडक्शन, फिर लिटरल मीनिंग। इसका लिटरल मीनिंग देने का, द रियल इनहेरेंट मीनिंग, ये वर्ड आप जगह जगह यूज कर सकते हो, ऑफ द प्रोवर्ब इज दैट वी हैव टू ऑलवेज बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन। फिर यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा, इफ अ फार्मर सोज, a farmer cannot expect to reap the crop of wheat if he sows rice. The literal meaning is that whatever we sow in the field, we would be able to reap the same. फिर deep meaning. Deep meaning is the real inherent meaning of the proverb is that we have to always bear the consequences of our action. और फिर उसको expand करो थोड़ा सा, उसके बारे में और थोड़ा बताओ। फिर एग्जाम्पल्स दो। अब ये फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड आया तो उसमें एग्जांपल नहीं, देयर वर 2 फ्रेंड्स, दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड द बेयर केम, द वन वेंट अप, द अदर। बेटा वो पूरी कहानी नहीं बोलनी है, एग्जांपल का मतलब पूरी कहानी नहीं होता है। आर यू गेटिंग इट? I repeat, in expansion, in everywhere, you can start with a quote if you know. अगर नहीं है तो ढूंढने मत बैठो, एग्जाम में हमारे पास 10 मिनट है, इसलिए हमने आपको मेन कोट्स मैंने सेशंस में भी बोले हैं, पोएम में भी है, नॉवेल में भी होंगे, प्रोज में भी होंगे, ये सब आप यूज कर सकते हो। और पर डे 2 आवर्स आप लास्ट 28 डेज से हमारे साथ होंगे तो आपको सब समझ में आएगा ही। नेक्स्ट, द रियल इनहेरेंट डीप मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब इज दैट यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन। फिर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, इंडियंस वर एबल टू रीप द हार्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड इंडिपेंडेंस। क्यों? Because of the seed of non-violent satyagraha sown by the father of our nation, Mahatma Gandhi. Ideal of equality of race, caste and creed sown by the great Abraham Lincoln in his constitution enabled Americans to rewrite history by selecting a talented black candidate with an unusual name, Barack Obama, as their president. और उसके बाद सब नालायक है। तो आज देखो, the yield of, और
वो अभी आज जो व्हाट ही इज डूइंग ना, ही विल रीप आगे देखना। जब उन लोग को सब काम अपने खुद के करने पड़ेंगे, जब मेन सारा टैलेंट ब्रेन ड्रेन जो हमारे वहाँ से गया है अभी वो लोग कर रहे हैं, वापस आ गया तो देखना, दे विल आल्सो रीड व्हाट दे आर सोइंग। मन लिखना नहीं है बराबर। ये बैरक ओबामा का मत एग्जांपल लिखना हो तो इधर yield of glorifying results can be threshed only by those students who have sown the seeds of hard work and dedication in their respective academic year। तो अगर हार्ड वर्क करोगे, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, ये सब वर्ड्स आते ही रहते हैं, ये करोगे तो ही even mythological stories contain innumerable examples including Lord Rama, Ravana, Lord Krishna and his maternal uncle Kans, Lord Rama and Ravana, Krishna and his maternal uncle Kans, Yudhishthir and Duryodhana, who faced the consequences of their deeds in the past. So if we plant virtue, purity and moral excellence, we too will be able to pluck the golden fruits of success and happiness. As it is said, as you sow shall you reap. So इतना हाई-फाई लैंग्वेज हमें कैसे रहेगा? वेल हम लोग आपको कुछ ऑडियो मैसेजेस भी भेज रहे हैं, वो भी अगर आप सुनते जाओगे, लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू हियर दैट ऑडियो मैसेजेस 5 बार, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 20 एक्सपेंशंस, रीड 4 एक्सपेंशंस 5 टाइम्स। अभी एक काम आपके लिए, एंड यू विल बी हैप्पी इफ यू डू इट। इसी एक्सपेंशन के लिए मैंने कुछ शब्द निकाल के दिए हैं, क्या उन शब्दों की मदद से आप एक अच्छा ऐसे बुन पाओगे? और ऐसे अगर 5 वर्ड्स एवरीडे अगर आप लिखते हो ना बेटा, तो आपकी कोई भी लैंग्वेज सुधरेगी। इंग्लिश सुधारनी है तो इंग्लिश, हिंदी सुधारनी है तो हिंदी। सोर हाई, पिनेकल, टॉपमोस्ट पॉइंट आपको ढूंढना है, ये तो मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ। ग्लोरी, बास्क्स, एंजॉय की जगह बास्क्स, incessantly, continuously, lethargy, laziness, soaked or drenched। soaked और drenched का मतलब होता है कि गीला होना, मगर मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ that the moment which was soaked in the tender emotions, drenched in the tender emotions, फिर blended, immerses, bliss, ये सारे शब्द आपके आप ऐसे लिख सकते हो as you so shall you read। crown each endeavor, we attained success, उसकी जगह it crowned our endeavor। heal our planet, वो मैंने जो पोएम भेजी थी उसमें भी मैंने हम लोग ने बताया था that God has, that human beings have marked many wounds on the soul of humanity in the greed of money and power, but now the time has come when we should heal these wounds with the medicine of love, care, compassion, so let's heal our planet। बराबर की बहुत ही अच्छा शब्द है। born the burden या तो bask in the glory, यानी कि आप as you so shall you read में born means BEAR, bear का ये past form है, born the burden और bask in the glory, diligence, ये सब words आप यूज कर सकते हो। इसी तरह 5 वर्ड्स एवरीडे लो तो आप बहुत ही अच्छा एक्सपांशन लिख सकते हो। सर इस साल कौन से एक्सपांशन आ सकते हैं? इट मे बी रिलेटेड टू नेचर, इट मे बी रिलेटेड टू सक्सेस, इट मे बी रिलेटेड टू एनी वर्च्यू। अगर एक्सपांशन डिफिकल्ट लगता है तो स्पीच में जनरली रिटायरिंग टीचर आएगा, तो सपोज रिटायरिंग टीचर, राइट अ स्पीच फॉर अ रिटायरिंग टीचर, तो उसमें आप लिख सकते हो स्टार्ट, पहले स्पीच फॉर रिटायरिंग टीचर, और अपने इंस्टीट्यूट के सारे टीचर्स को याद कर लो, वो सब बेस्ट लिया, कभी रिटायर ना हो भगवान करे, आई मीन रिटायर हो मगर हमें मिलने आते रहे, तो उनके लिए हम ये स्पीच लिख सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हो रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सर आज बहुत फास्ट जा रहे हो, हाँ क्योंकि इतना सारा या सुन लो। और स्पीच, आज ये एक्सपेंशन का एक एग्जांपल दिया, मैं एक स्पीच का एग्जांपल बोल जाता हूँ। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी टीचर रिटायर हो रहा है, उसके इवेंट पे आप स्पीच दे रहे हो, तो यू कैन राइट दैट रिस्पेक्टेड टीचर्स and my dear friend and especially our most beloved Mr. Sharma। Sir, Mr. Sharma लिख डालो, क्या पता चेकर का नाम होगा, वो खुश हो जाएगा। We all have gathered here to bid farewell to the mentor, to the soul of our school या of our college, our favorite sir, Mr. Sharma। It is said, ध्यान से सुनना, a stone which fears the beat of a hammer could never be molded into a beautiful statue. A land which fears the pierce of a plow could never have a better yield.
the petty scoldings, sermons, petty PETTY small, sermons, advices, long advice on moral matter, जो आपको हम लोग कहते ही रहते हैं, friendly advice. The petty scoldings, sermons and advices of Mr. Sharma were the same molding beat of the hammer, wielding pierce of the plow, which have carved many bright future on young shoulders. सर ये सुना सा दिखता है. सूर्यवंशम इतनी बार देखा है ना, तो वो बंद करके नीचे सबटाइटल देखो, उसमें बोलते हैं ना, जो पत्थर हथौड़े या छेनी के मार से डरता है, उसमें से कभी मूर्ख नहीं बन सकता. जो खेत हल की मार से डरता है, वो कभी उपजाऊ नहीं हो सकता. माता पिता की डांट फटकार इसी हल छेनी की मार की तरह थी, जिससे हमें चोट तो आई मगर हमारा भविष्य सुधर गया. सो व्हाट यू वांट टू से, व्हाट सूर्यवंशम नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए जब भी आप टीवी भी देखते हो तो उसमें नीचे सबटाइटल्स पढ़ो, उससे भी इंग्लिश इंप्रूव होगी. कमिंग ओवर हियर, यस, आवर ओन मिस्टर शर्मा, हिज ब्यूटीफुल, अभी आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके सारे टीचर्स की टीचिंग स्टाइल है. हिज ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ टीचिंग supplemented with many interesting anecdotes associated with a tinge of humor will always remain evergreen in our hearts. His beautiful words of like, challenges are high, dreams are new, but the one who dares to dream and dares to fly realizes no goal is too far and no star is too high. Sir, we will never forget it. No one would ever be able to fill the vacuum created after his retirement. So, we will not say goodbye to you, sir. We will bid farewell to you with the three golden words, which sum up our feeling that you will continue to come here again and again to motivate us with your wisdom. We will not say goodbye to you, sir. We will say, see you soon. So, see you soon, sir. तो ये मैंने आपको पूरी स्पीच बोल के लिखा दी. अगर आप ये लिख दोगे तो फायदा हो जाएगा. तो स्पीच में आपने क्या देखा, पहले हमने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस के बाद हमने और डिटेल में गए, और डिटेल के बाद हमने एंड किया. सर, तो इस प्रकार स्पीच और एक्सपांशन करते हैं. हम आपको ऑडियोज भी भेज रहे हैं, वीडियोस भी भेज रहे हैं, और PDF भी भेज रहे हैं. साइंस वाले PCM PCB पे फोकस करो, कॉमर्स वाले अकाउंट्स मैथ्स पे फोकस करो. English is your entertainment, and that entertainment is provided by us, and we hope so that you are getting entertained और मज़ा आ रहा है इंग्लिश सीखने का. All the very best, kids. Love you all. Goodbye. God bless you. Take care.